हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं, जो कि ये आप लोग का जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, ये अगला ही क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 3/2x माइनस का 3/2y इज इक्वल टू माइनस का 2, फिर कामा करके दे रखा x बटे का 3 प्लस का y बटे का 2 बराबर का 13/26 है। तो कह रहा है समीकरणों को हल करिए। मतलब जब हल करने की बात आए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट वाले को सॉल्व करना चाहें तो हम लोग सॉल्व करें इसको। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपका ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए इनके कुछ 3-4 मेथड हम लोग बात किए थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगभग हम जो है कि 4-5 मेथड पे बात किए थे, जिसमें अगर मैं पहला और दूसरे मेथड को अगर बाइकाट करूं, मैंने हटा दूं, कौन कौन सा आपका, एक ग्राफ मेथड था, दूसरा क्या था आपका, एक आपका ग्राफ मेथड था, और दूसरा हम लोग क्या था, कुल मिलाकर हम कितने पढ़े थे, एक ग्राफ मेथड पढ़े थे, विस्थापन पढ़े थे, प्रतिस्थापन पढ़े थे, मतलब विस्थापन प्रति विलोपन विधि पढ़े थे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, है ना। तो अगर हम ग्राफ वाले को साइड करूं, अगर ग्राफ वाले को मैं साइड करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास प्रश्न बनेंगे। क्या बनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? तो पहले इसमें कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो क्या इसमें बनेगा हमारे पास। यहाँ पर देखो 3, ये x बटे का 3 है, x बटे y बटे का 2 है प्रश्न में, देख लो अपना, ठीक है, प्रॉपर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में 3/2 पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ कॉमन। तो जैसे 3/2 पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का y बनेगा और इज इक्वल टू माइनस का 2। बहुत सिंपल वे में हम लोग करते चलेंगे, कोई आपका घाई नहीं है। तो यहाँ पर x माइनस का y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भाग इधर जाके क्या हो गया, गुणा, तो ये 4 हो गया, और ये बटे का क्या हो गया, 3 हो गया। इसको समीकरण हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पर नहीं, इसको कामा करके जैसे तरह से दिया था, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। ओके, दूसरे वाले को समीकरण हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे को दूसरा इक्वेशन दिया है, इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ये इक्वेशन दूसरा वाला तथा ये x बटे का मेरे को 3 है, प्लस का y बटे का 2 है, बराबर का 13/6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हम लोग अगर यदि करें तो ये 2x हो जाएगा, और ये 3y बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 6 बनेगा, और ये 13 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 3y बराबर का ये 13 हो जाएगा। ये मेरे का पास समीकरण ये आपका 1 बना था, और ये मैं कह लूँ तो मेरे को क्या बन जाएगा, समीकरण आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 बन। समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं किसी भी यदि मेरे पास समीकरण में यदि जितने वेरिएबल हैं उतने मेरे को क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। तो मैं उन सभी वेरिएबल को मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दे रखा, तो इजीली पूरा हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं। चाहे तो आप प्रतिस्थापन, मैंने बताया क्या था, किसी भी एक मेथड से आप यूज करके कर सकते हैं। ये दिखाओ तो हम लोग विलोपन विधि लगा दें। विलोपन विधि लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हम कर पाएंगे। कैसा करेंगे, देखो विलोपन विधि लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे को ये देखो, ये y वाला टर्म, ये y प्लस माइनस में है, साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होती तो वैल्यू क्या की जाती थी, जोड़ा जाता था। और सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को मैं बराबर करूँगा। कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि इसमें 3 से गुणा, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, चलो ऊपर लिख देते, शायद हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा भी नीचे। चलो गुणा कर दे रहे हैं, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो मेरे क्या, दोनों पक्षों में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x होगा, माइनस का 3y होगा, बराबर क्या होगा, माइनस का 4 गुणे का 3/3। ओके, पहले जिसको मैं गुणा करके यहाँ पर पहले गुणा किया, तो ये गुणा किया, ये बन गया। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 3x माइनस का 3y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण को क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ये वैसे तो ऐसा मेरे कर लेते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करते हैं, 2 में जोड़ देते हैं, है ना। तो ये 3 बन गया। अब चलो इसको आगे मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर 3 प्लस का 2,
ठीक है, जोड़ने पर चलो जोड़ो। 3 मेरे पास क्या है, ये 3x है। मैं एकदम पूरा आपको लिख कर सारी बातों को मैं बताना चाहूँगा। 3x माइनस का आपका 3y बराबर का माइनस का 4, और इसके बाद समीकरण मेरे को 2 क्या है, ये 2x है प्लस का 3y है बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, 13 में से 4 को घटा लो, ये आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप लोग फाइंड कर पाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बटे का क्या आ जाएगा, ये 5। क्या आ जाएगा, ये 9 बटे का 5। जैसे इसकी वैल्यू आया, x की वैल्यू आया, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो, चाहे आप 3 में रखो, किसी में एक में रखो तो वैल्यू y की आ जाएगी। तो हम लोग रखते हैं क्या, 1 में रखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रखते हैं। यहाँ पर इस वाले में x के स्थान पे क्या रखते हैं, ये आपका 9 अपान का क्या हो जाएगा 5, फिर माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4 अपान का 3। कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे तो y को उधर लेके जाए, इसको अंदर लेके आएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर जा रहा है तो 9 बटे का 5 प्लस का 4 बटे का 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 4 तो 9 त्रिक का 27 और 5 चौका का 20 बटे का 5 तिया का 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 बटे का 15। ये इसका क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू आएगा और ये x की वैल्यू आएगा, दोनों चेक कर लो क्या आंसर आया आपका। ठीक है, आंसर आप लोग मैच करा लो, आगे हम लोग चले।